हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 57वीं जयंती, सदैव अटल में हुई प्रार्थना सभा। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा प्रेरणादायी। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, तो उगते तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वे। अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, लाखों छात्रों को मिलेगा लाभ। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को मनाया, सीएम पुष्कर सिंह धामी और अमित शाह ने की बात। आज दिल्ली में पार्टी अलकमान से करेंगे मुलाकात। क्रिसमस पर जश्न के बीच ओमिक्रॉन का डर, देश में अब तक 415 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,189 केस मिले। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 57वीं जयंती पर शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंचे। यहां उन्होंने अटल जी को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम ने ट्वीट कर कहा कि अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विकास पहल ने लाखों भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने भी पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत को इस्तीफे को लेकर मची सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा क्राउ को मना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने इससे बातचीत के बाद रूठे हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई है। आपको बता दें, हरक सिंह रावत की नाराजगी मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर थी। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देर रात मेडिकल कॉलेज जल्द खोलने को लेकर आश्वासन दिया, तब जाकर उनकी नाराजगी दूर हुई। गौरतलब है कि हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से और बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया था, केवल नाराजगी जाहिर की थी और वो कैबिनेट की बैठक से भी इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्री से बहस के बाद बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। वहीं खबर ये भी है कि दिल्ली में पार्टी अलकमान से हरक सिंह रावत मुलाकात कर सकते। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक अब सरकारी और सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क जूते और स्कूल बैग दिए जाएंगे। इसके लिए पैसों को बच्चों के खातों में भेज दिया जाएगा। साथ ही 10वीं 12वीं और डिग्री कॉलेज के सभी छात्रों को उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से मुफ्त टैबलेट का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी के डीए में 3% इजाफा करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, राज्य में चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं और चुनाव की अधिसूचना अगले महीने की शुरुआत में लागू हो सकती है। लिहाजा राज्य की धामी सरकार जल्द से जल्द फैसले ले रही है। वहीं देहरादून के सचिवालय में शुक्रवार रात को हुई कैबिनेट की बैठक में 94 से अधिक फैसले लिए गए। पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट में एक अहम जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, पंजाब पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि ब्लास्ट में RDX का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस के मुताबिक कोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ उसमें आरोपी ने करीब 2 किलो RDX का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कहा कि धमाका होने से पानी की पाइपलाइन फट गई थी, इसके चलते भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बह गया। बता दें, जिस दिन धमाका हुआ उस दिन कोर्ट में हड़ताल चल रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। पीएम मोदी कहते थे, योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। अब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। जानता है, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का प्रतीक है। और क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करते हैं? जो लोग समर्थन करते हैं, दोनों हाथ बढ़ा करके अपने समर्थन की बात करिए। तो इसका मतलब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का कार्य शुभारंभ किया था शिलान्यास के माध्यम से। यह अच्छा हुआ ना? सभी लोग मानते हैं।
मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। भाइयों बहनों, राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है तो भगवान राम ने राम राज्य, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। वहीं कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये मुठभेड़ शनिवार को चौगाम इलाके में शुरू हुई थी। अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि घेरे गए आतंकी किस आतंकी संगठन के हैं। आपको बता दें, शोपियां में चल रही मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गोवा के पूर्व विधायक समेत 5 सदस्यों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी सदस्य बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के नाम लिख पत्र में सदस्यों ने कहा कि वो ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते जो गोवा को बांटने का काम करती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राज्य का दौरा कर रही है। साथ ही पार्टी विस्तार के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुकी है। टीएमसी ने गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 बाइसन विमान शुक्रवार शाम राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये इस साल मिग-21 विमान से जुड़ी 5वीं हवाई दुर्घटना है। वायुसेना ने एक बयान में कहा, आज शाम करीब 8:30 बजे भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 विमान ट्रेनिंग उड़ान के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना ने एक बार फिर भारत के सभी लंबे समय तक सेवा देने वाले लड़ाकू विमान के सुरक्षा रिकॉर्ड को उजागर किया है। साथ ही इसने आने वाले सालों में पुराने विमान को नए विमान के साथ बदलने की भारतीय वायुसेना की योजना पर ध्यान केंद्रित किया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी भयावह रूप लेता नजर आ रहा है। आपको बता दें, देश भर में ओमिक्रॉन के केस 400 पार हो गए हैं। इसके मद्देनजर 25 दिसंबर से लेकर नए साल तक सरकारों ने कड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गिरजाघरों और जश्न की जगहों पर कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत भी दी गई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के साथ ही ओमिक्रॉन का कहर जारी है। सूबे में 160 दिन के बाद कोरोना के ज्यादा 42 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, इसके चलते प्रदेश सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने राजस्थान वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। साथ ही लिहाजा जो भी अब वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा। इसके साथ ही मास्क लगाने को कानून की तरह बनाए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पर भी सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत राजस्थान में मास्क पहनने और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्यों ने कर दिया, एंटी बंद कर दी है मॉल और सब जगह। पंजाब ने तनख्वाह बंद कर दी है, वेतन नहीं मिलेगा वैक्सीन लगे तो कहना मतलब हर राज्य अपने हिसाब से कर रहा है। कल मैं देख रहा था कि घबराहट पैदा हो गई देश के अंदर। जिस प्रकार ये भारत सरकार ने एडवाइस जारी करी है मीटिंग, वो भी अब आजकल क्योंकि दूसरी लहर में थोड़ा कमी रह गई थी भारत सरकार में भी, तो इस बार वो कमी पूरा करना चाहते हैं। लगता मुझे कि आगे बढ़कर के वो कई बातें कह रहे हैं, तो हमें भी उसी ढंग से बिहेव करना चाहिए कि किसी ढंग से हम लोग जब सब राज्य सरकार उठा रही कदम, कल मान लो खुदा न खास्ता, क्योंकि ये जो कोरोना का जो फैलाव हो रहा है, कल रात को मैं सोच रहा था कि अपने फिक्र आते 240 मान लो, कभी 240 है और फैले तो डबल ट्रिपल 4 टाइम होगा, वो नहीं है। 240 तो खाली वो है जिनकी जानकारी मिल गई आपको, पर जो आपका टेस्ट ही नहीं हो रहा है देश के अंदर, बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं, 10% नहीं हो रहे हैं। अगर टेस्ट हो तो हो सकता है 240 की बजाय 700 आ जाए। वो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए 189 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 387 लोगों की मौत दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 786 लोग संक्रमण से
ठीक हुए हैं। नए मामले आने के बाद देश में कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 3,47,79,815 हो गई है, जिसमें करीब 362 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट फिलहाल 98.40% है। वहीं एक्टिव केस की संख्या घटाकर 77,032 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.22% है। नए मामलों में पॉजिटिविटी रेट 0% दर्ज किया गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 0.60% है। ICMR के अनुसार शुक्रवार को देश भर में 11.12 लाख सैंपल की जांच की गई। देश में महामारी की शुरुआत के बाद अब तक 67.10 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है। ओमिक्रॉन के खतरों के बीच एयरलाइंस ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर करीब 3,000 उड़ानें रद्द कर दी है, जिनमें 454 अमेरिकी घरेलू उड़ानें भी शामिल हैं। ओमिक्रॉन की वजह से एयरलाइनों की परिचालन में रुकावट आ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद लाखों लोग अभी भी यात्रा कर रहे हैं। TSA का कहना है कि उसने गुरुवार को देश भर के हवाई अड्डों पर 2.19 मिलियन लोगों की स्क्रीनिंग की, जो एक हफ्ते पहले शुरू हुई छुट्टियों की यात्रा में वृद्धि के बाद से सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर नए साल के जश्न को फीका करने जा रहा है। यही वजह है कि राजधानी मुंबई में BMC ने नए साल का जश्न मनाने के लिए किसी भी बंद या खुली जगह पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा दादर में एक लैब को भी BMC ने सील कर दिया है, क्योंकि लैब में काम करने वाले 12 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने 24-25 दिसंबर की मध्य रात्रि से लागू होने वाले अन्य उपायों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर सुबह 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 लोगों से ज्यादा लोगों के जुटने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा विवाह समारोह अगर बंद जगहों पर हो रहे हैं तो 100 और खुली जगहों पर हो रहे हैं तो 250 से ज्यादा लोगों के जुटने की इजाजत नहीं है। साथ ही रोक लगाने के लिए नए कोरोना गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस मनाने के लिए लाखों पर्यटक उमड़े हैं और होटल की बुकिंग फुल हो गई है। कालका शिमला मार्ग पर एक दिन में 10,000 वाहनों की आवाजाही हुई है। राजधानी शिमला सहित मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में भी सैलानियों की भारी भीड़ है। कई पर्यटक न्यू ईयर मनाकर अपने घरों को लौटेंगे। दिल्ली में पाबंदी और पंजाब में बम धमाके के बाद अधिकांश सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। शिमला में 90, डलहौजी में 100, सोलन, धर्मशाला में 70% होटल पैक है। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद से देश के नेता, IAS, IPS अधिकारी अपने परिजनों के नाम जमीन खरीद के बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामला महर्षि ट्रस्ट की जमीन को लेकर आया है, जिसमें प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या में 1200 एकड़ भूमि में नव्य अयोध्या का निर्माण करने जा रही है। वहां की जमीनों को सस्ते रेट में वहां तैनात अधिकारियों, पूर्व में तैनात अधिकारियों, IAS, IPS, PCS अधिकारियों ने, अयोध्या के जनप्रतिनिधियों ने बहुत ही सस्ते दाम पर अपने परिजनों के नाम जमीन खरीदी है। ये मामला जब सरकार के संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसकी जांच के आदेश दे दिए और राजस्व परिषद के सचिव को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 दिन में ये जांच रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। मुझे लग रहा है कि राम राज्य आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाया है कि जो जमीन भ्रष्टाचार किए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, यही राम राज्य है। चाहे वो DM हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कितनों गजटेड ऑफिसर हो या कोई नेता हो, मंत्री हो, अगर गलत किए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये राम राज्य है। युवा कांग्रेस की शुक्रवार को छतारी में युवा किसान पंचायत ऐतिहासिक हुई। क्षेत्र के हजारों युवाओं और किसानों का पंचायत में सैलाब उमड़ पड़ा। पंचायत में शिकारपुर विधानसभा सहित यूपी से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। अभिनेत्री अर्चना गौतम ने महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और बीजेपी को भगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ही यूपी में किसान, नौजवान, महिलाओं की उम्मीद है, उन्हें मजबूत करना होगा। मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी लड़की हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जो प्रियंका दीदी का जो स्लोगन है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो प्रियंका दीदी को देखकर मैंने किया कि हाँ, मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ।
उत्तर प्रदेश चुनाव के नजदीक आते ही हर पार्टी अपना जोर आजमाइश दिखाने की कोशिश में लगी है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर निकले हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने भी पूरे प्रदेश में अपनी जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच चुकी है। इस जन विश्वास यात्रा में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग बुकरेली लाल के सपने देखना छोड़ दें। आपको स्नेह दिया, आपके साथ खड़े रहे, आपके विकास के लिए, आपके सम्मान के लिए, और समाजवादी पार्टी को गुंडों से लगातार लड़ते रहे। आप फिर यही समय आ गया कि उन भारतीय जनता पार्टी को पुनः पहले आपके स्नेह से 325 मिली थी, और मुझे आज जिस तरीके से मैनपुरी के कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन का इसलिए देखा, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ अब की बार 350 के जनार्दन की ओर से यात्रा में पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, थोड़े ही दिन बाद विधानसभा का चुनाव हमारे सामने। उत्तर प्रदेश की हर दीवार पर लिखा है, जनता के दिल में लिखा है कि फिर एक बार योगी सरकार। ग्वालियर में शराब पार्टी के दौरान दो दोस्तों पर बाप बेटे ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आपको बता दें कि झगड़े की वजह पुरानी दुश्मनी बताई गई है। दोनों युवकों को जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। वहीं बार में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। वीडियो में आप साफ देख सकते हो कि हमलावर कितनी बेरहमी से युवकों को पीट रहे हैं। ये फुटेज सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं। वहीं पुलिस ने फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। शनिवार की सुबह को हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और AQI 398 पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। एक दिन पहले शुक्रवार को AQI 427 के साथ गंभीर हो गया। आपको बता दें, PM 10 प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय, पूसा, लोधी रोड, मथुरा रोड, IIT दिल्ली और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी के लिए दिल्ली के 11 जिलों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग रात्रि गश्ती दल गठित किया गए। NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति दिल्ली से अलग नहीं है। गुरुग्राम और नोएडा में भी शनिवार सुबह हवा की गुणवत्ता बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। AQI 365 और 404 पर पहुंच गया। मेट्रो परिचालन के 20वें साल की शुरुआत पर रेड लाइन पर देश में विकसित पहले स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण और सिग्नलिंग तकनीक का ट्रायल शुक्रवार को शुरू किया गया। केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव और DMRC के चेयरमैन दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर कश्मीरी गेट में मेट्रो के अब तक के सफर की तस्वीरों को जीवित रूप में पेश किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CMD आनंदी रामलिंगन साहिब, वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के पेट्रोल और डीजल का भाव जारी कर दिया है। तकरीबन 1.5 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 92 दिन ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको बता दें, शनिवार को भी पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव न होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। आपको बता दें, 3 नवंबर को एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 रुपए, जबकि डीजल का दाम 46.67 रुपए प्रति लीटर है। वित्त राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.14 रुपए प्रति लीटर है। बांग्लादेश में एक बड़ा दर्दनाक हादसा देखने को मिला। यहां एक फेरी में आग लगने से 41 लोग जिंदा जल गए। वहीं 100 से ज्यादा लोगों के आग में झुलसने की खबर सामने आई है। घटना सुगंधा नदी की है, जहां फेरी बारगुना की ओर जा रही थी। वहीं इसी दौरान ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक इस फेरी में करीब 1000 लोग सवार थे। वहीं हादसा बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। बता दें कि 3 मंजिला फेरी ओबिजान 10 ने नदी के बीचों बीच आग पकड़ ली। अब तक इस पूरे हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बुरी तरह झुलसे लोगों की स्थिति देख मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अधिकारियों को बीजेपी नेता के अवैध नव निर्माणाधीन होटल का निर्माण कार्य रुकवा कर सील करना भारी पड़ गया है, जिसके विरोध में थाना कारसी इलाका स्थित एडीए-वीसी कार्यालय का ड्रग्लास बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी ने दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। अलीगढ़ जिले में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री का होटल अवैध रूप से संचालित किए जाने के बाद सील कर दिया गया था। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री का होटल सील करने के बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता विधायक समेत एडीए कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के युवा नेता सौरभ चौधरी ने एडीए जेई मनोज शर्मा पर अलीगढ़ जिले के 7 बीजेपी विधायकों को लेकर अभद्र टिप्पणी और जेई की ओर से जिले के 7 बीजेपी विधायकों ने लेन देन करने का आरोप लगाया और कहा गया कि जेई ने 7 विधायकों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके साथ जिले के 7 बीजेपी विधायक खुलेआम लेन देन करते हैं। उसको एक खुद की एक रंजिश या किसी विशेष मानसिकता, चाहे वो सपा की हो चाहे बसपा की हो, उस मानसिकता को लेकर उस होटल को सीज कर दिया गया। उसको लेकर बड़े अच्छे तरीके से जब 4-5 लोग माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा और ये लोग जब मिलने वीसी साहब से कल आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं ऑफिस में मिलता हूँ केवल, कोई बात नहीं। 11 बजे जब ऑफिस में उनके दिए हुए समय पर आए तो वो यहाँ पर नहीं मिले और यहाँ पर एक जेई मनोज शर्मा नाम के जेई ने हमारे विधायकों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए और एक गलत असभ्य आरोप लगाते हुए जिसे वो सिद्ध नहीं कर पाया, 7 विधायकों पर, भाजपा के विधायकों पर टिप्पणी करी। उसको लेकर उस पर कार्रवाई के लिए एडीए-वीसी को कहा गया है और जो अवैध रूप से सील पैसा का लेन देन करके एडीए ने लगाई है उसे खुलने का बात एडीए-वीसी से कही। क्या वजह? कल ऐसा है कि हमारे एक कार्यकर्ता के यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अगर पूरे जिले की बात की जाए तो 70 से 80% अवैध निर्माण है और इन्होंने एकदम चूज करके, क्योंकि सरकार सत्ता में दोबारा वापस आ रही है 350 सीटों के साथ में, तो इनकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा चेंज हो गई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुन के पदाधिकारियों के साथ में ऐसी करीब 53 ऑलरेडी अवैध निर्माण सील हुए हैं और अलीगढ़ जैसे शहर के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इरेगुलराइज ग्रोथ को रोकें। तो ये बिंदु थी, उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। मेरे स्तर पे उसको प्रॉपरली और डिटेल में देखा जाएगा कि अगर कहीं तकनीकी लैप्स हुआ है उसको प्रॉपर कर लिया जाए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।